ओके सो हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट शुड यू बी डूइंग पेपर ट्रेडिंग। अब मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि बहुत सारे लोग अपना नए नए स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ते जा रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग, ये यूजली बुल रन के आसपास ना होता है, मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन क्या यू शुड डू इट और नॉट, यू शुड नॉट डू इट। पेपर ट्रेडिंग अब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक नए बिगिनर हो मार्केट्स के अंदर, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट लोगों को पता होता है, वो इसी चीज़ से गुजरे होते हैं। अगर आप बिगिनर हो, शुड यू बी डूइंग इट और शुड यू नॉट बी डूइंग इट। सबसे पहले समझ लेते हैं पेपर ट्रेडिंग है क्या। अब जो पेपर ट्रेडिंग है ना, वो एक ऐसे ऐप्स है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको हेल्प करते हैं आपकी रियल मनी से नहीं, बल्कि वर्चुअल मनी से ट्रेड लेने के लिए। वर्चुअल मनी कुछ भी दे देंगे, उसमें ऑप्शंस को आप कर सकते हो, इक्विटीज़ को कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने इक्विटीज़ के अंदर शुरुआत की थी। फ़ोन में एक ऐप का मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत सर्च करो मिल जाएंगे। अब सब कुछ नहीं बताने वाला मैं तुम्हें, अपने आप थोड़ा बहुत हाथ हिलाओ, उसको देखो और सर्च करो। तो मैंने देखा था वो पेपर ट्रेडिंग के ऐप्स थे वो वाले तो मैंने उसके अंदर इक्विटी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्ट किया था। एंड आई रिमेंबर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी में जो रैली आई थी, आई मेड hefty sums of money in that। वर्चुअल मनी जो सब कुछ था, पर मैंने पापा को भी दिखाया था कि वाओ, मैंने पापा भी कहता लाइक कि तूने एनालिसिस तो अच्छा करा। एंड ऑनेस्टली दैट वाज़न्ट एन एनालिसिस, वो कुछ नहीं था, वो एक बकवास थी। मेरे को अडानी सही लगा और मेरे को दिखा था थोड़ा बहुत रैली आ रही है, तो चलो करते थे इन्वेस्ट। 2021 का टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2020 एंड 21 की बात कर रहा हूँ। आई वॉज वॉचिंग द मार्केट बिफोर, लेकिन मार्केट में कुछ देख करा नहीं था अभी तक। तब तक इन्वेस्टमेंट वगैरह घर वाले करते थे जो कर रहे थे, खुद कुछ भी इतना दिमाग नहीं लगाया था। 21 से प्रॉपर शुरू की थी चीज़ें, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा समझे थे, बहुत लॉसेज हुए, बहुत कुछ हुआ। और आगे वाली वीडियोस में इन सब के बारे में बात करेंगे। बट हाँ, अब पेपर ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इनसे बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि कितने लंबे समय तुम्हें करनी चाहिए। अगर तुम बिगनर हो मार्केट्स के अंदर, मैं तुम्हें कहूँगा पेपर ट्रेडिंग करो 1 महीने तक, 1 सवा 1 महीने तक जरूर पेपर ट्रेडिंग करो। तुम उसे क्या चीज़ समझ पाओगे, तुम्हें 2-3 चीज़ समझ आएंगी कि कैसे ऑप्शंस मूव करते हैं, क्या प्राइसिंग डायनेमिकली मूव होते हैं। ऐसा नहीं तो कि सब 420 पर 420 पर तुम्हें मिल जाएगा, नहीं। डायनेमिकली प्राइसिंग मूव करेगी, 420 पर 5 पे 421 पे मिल सकते, तुम मार्केट ऑर्डर लगाते हो, लिमिट लगाते हो, तो उस हिसाब से मिलेगा। साथ ही साथ तुम लोग ये समझ पाओगे कि मार्केट्स में कब क्या हो रहा है, कब क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। पेपर ट्रेडिंग से तुम्हें ये भी समझ आ पाएगा कि कब बाइंग सेलिंग करनी है। हल्का सा कॉन्फिडेंस बूस्टर तो होगा, देखो ईगो भी बन जाती है, बट हाँ कॉन्फिडेंस बूस्टर तो फॉर श्योर पेपर ट्रेडिंग तुम्हें देगा 1-1.5 महीने तक। उसके बाद रियल मनी को इन करो और काम करना शुरू करो। बेसिक तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक समझ आ जाएगा कि टर्मिनल कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। उसके लिए पेपर ट्रेडिंग यूज़ करो, क्योंकि उसके बाद जो साइकोलॉजी होती है वो तुम्हें उसी से समझ आएगी जब तुम्हारी रियल मनी लगी होगी। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ओके, तो कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करें सबसे पहले कि एडवांटेजेस क्या है पेपर ट्रेडिंग के। पहला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खोलता है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग तुम्हें समझाता है कि कैसे कैसे ट्रेड करना है, कब कब तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, कब कब बाइंग सेलिंग। क्योंकि इनिशियली ना बहुत ज़्यादा ना वो भी होता है कि हम लोग कैसे ट्रेड करते थे, फोमो में ये है वो है फलान निकालने। जब तुम्हारा एक बार अकाउंट ब्लो आउट होता है, देखो रियल मनी से जो अकाउंट ब्लो आउट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो पेपर मनी से भी ब्लो आउट होगा तुम्हें थोड़ा बहुत फील होगा, तुम थोड़ा बहुत बेटर ट्रेडिंग आ जाओगे उसके अंदर। और फिर थोड़ा बहुत समझोगे कि बाइंग ऑर्डर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए लगाने का, सेलिंग ऑर्डर में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लगाने का। अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट एक लिमिट तक तुम कर सकते हो, मानता हूँ। मार्केट्स को पूरे दिन तुम्हें देखने को मिलेगा, और जब तुम फकअप करना शुरू करो तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारे पैसे नहीं डूबे, तुम्हें मज़ा आएगा। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई टाइमिंग, पेशेंस से तुम्हें बैठना शुरू होगा। एक तुम बस मार्केट को देख रहे हो, अब तुम्हारे पास इतनी पावर आ गई है कि यू आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग, चाहे वो वर्चुअल ट्रेड के अंदर ही करो, बट यू आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तुम कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद पावर होगी, और जब तुम पेशेंस पे बैठ पाओगे मार्केट के अंदर, तब तुम मार्केट्स को सीख पाओगे। तुम किसी स्टॉक को देखो, इंडेक्स को देखो, स्टॉक्स को देखो, बहुत सारे स्टॉक्स को देखो, कुछ भी करो, तुम ये चीज़ समझ पाओगे कि अब पेशेंटली कैसे बैठना मार्केट्स के अंदर, पेशेंटली कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी है। तीसरी चीज़ है, ये तुम्हें डिप्रेशन से बचाती है। आई डिड इन स्टार्ट, बट मैंने ऑप्शंस के अंदर तो पैसे डाले तो फिर काम करना शुरू करा था। मैं कहूँगा दैट वॉज सम काइंड ऑफ बेवकूफ़ी। एटलीस्ट 1 महीना मेरे को ऑप्शंस के अंदर भी देना चाहिए था पेपर ट्रेडिंग के अंदर। इक्विटी में दिया था, उसमें नहीं दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। बट हाँ, तुम लोग ये चीज़ मत करना, बिकॉज तुम कैपिटल ब्लो आउट करोगे, तुम्हें समझ आएगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेडिंग नहीं करनी है। नॉट एंटायरली, बट जीरो से तो बहुत बेटर तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात हो गई। अब कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर ले पेपर ट्रेडिंग के, कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि मैं दो लाइनों के अंदर कि क्या पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए शुरुआत के अंदर एज अ बिगिनर इन 2024। डिसएडवांटेजेस क्या है?
तुम्हारी साइकोलॉजी हल्के क्यों डेवलप होती है शुरू में, बट एक वो फिर एक स्टैगनेंट हो जाती है, बिकॉज जितना तुम पैसा इन करोगे, रियल मनी से ट्रेड करोगे, उतनी तुम्हारी साइकोलॉजी बढ़िया होगी, उतनी तुम्हारी चीज़ें बढ़िया होती चली जाएंगी धीरे 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 करके। क्या मतलब कि मैंने पहले लॉस नहीं करा और फिर मैं प्रॉफिटेबल है जो भी हूँ आज की डेट में XYZ नहीं बन पाया था। अगर मैं लॉस नहीं करता, मैं उस डिप्रेशन वाले फेज से नहीं गुजरता, मैं उस हार्ड फेज ऑफ माई लाइफ से नहीं गुजरता, फिर समझता कि कैसे ट्रेडिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। दूसरा है कि बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग ऐप्स में तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करते थे कभी कभी, अगर वो नहीं करे तो वेरी गुड, तुम अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। कुछ मेरे को पता है, कुछ पेपर ट्रेडिंग ऐप्स जो होते हैं वो रात को भी पोजीशन आफ्टर मार्केट पोजीशन क्लोज करने के लिए अलाउ कर देते हैं, और कई बार हम लोग कर भी लेते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तीसरा मैं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सेंसिबल में भी होती है, तुम अगर ध्यान से तमीज़ से दिमाग लगा के करोगे तो सेंसिबल में तुम्हें पेपर ट्रेडिंग तुम कर सकते हो, वर्चुअल पोर्टफोलियो बना के। तुम जीरो वाले हो तो फॉर लाइफ वो फ्री होता है, सारी फीचर्स तुम लोग यूज़ कर सकते हो, तुम लोग भी यूज़ करके वो चीज़ कर सकते हो। चौथा डिसएडवांटेज होगा जो ट्रांजिशन होती है आपकी एक पेपर ट्रेडिंग से रियल लाइफ ट्रेडिंग में, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है समवट। तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी है, बहुत थोड़े टाइम के लिए करते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। वेल, फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते। देखो मैं वीडियोस को शॉर्ट रखता हूँ, यही सारी तो टॉपिक्स है, तुम्हें को घुमा के ऐसे बता देगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दी है रॉ फॉर्म में। चौथा, फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें, शुड यू डू पेपर ट्रेडिंग? येस, यू शुड डू, फॉर श्योर यू शुड डू पेपर ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको करनी चाहिए। जब आप बेसिक सीख जाए, अपने आप को एक टेस्ट दीजिए, आप अपने आप को खुद जज कीजिए कि अब मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने मार्केट के अंदर रियल फंड लेके आइए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइएगा। शुरू में थोड़ा कम लगेगा बिकॉज आप लॉस करेंगे, आप एक फीस मार्केट के अंदर देते हैं। शायद जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, एवरीबडी हैज़ गिवन सम काइंड ऑफ फीस इन द मार्केट। जो नहीं देता है वो है भगवान का बच्चा होगा। वेल, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग और इन सब ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मार्केट एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो दिस वॉज इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।